हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 की यहाँ पर तैयारी में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज का टॉपिक आपका मैथ स्ट्रेटेजी के ऊपर होने वाला है कि मैथ की तैयारी किस प्रकार करें। यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स का कॉमन क्वेश्चन होता है, प्रत्येक वीडियो के कमेंट में मेरे को यही चीज़ मिलती है कि सर मैथ किस प्रकार करें, मैथ में हमारा स्कोर नहीं हो पा रहा है, मॉक टेस्ट हम लगाते हैं तो मैथ में बहुत कम स्कोर कर पाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कितना पढ़े और कैसे पढ़े ये भी आप हमारे को बताइए। आप अपना खुद का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम भी अपना एसएससी जीडी के अंदर फाइनल सिलेक्शन ले सके और जो भी जितनी भी फोर्सेज है सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इनमें अपना जॉब कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एसएससी जीडी 2018 की वैकेंसी में सीआईएसएफ में फाइनल सिलेक्शन हुआ था और मेरी ट्रेनिंग हुई थी आरटीसी भिलाई के अंदर, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो फ्रेंड्स, उस समय मेरा पेपर के अंदर 100 में से 91 नंबर बना था और उसमें मेरे को सीआईएसएफ मिला था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपना खुद का रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं कि मैथ को किस प्रकार तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़े, कितना पढ़े। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन कोट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ कि एक छोटे कदम से होती है हजारों मील की शुरुआत। एक छोटे कदम से होती है हजारों मील की शुरुआत। मनुष्य वही श्रेष्ठ होता है जो कठिनाइयों में भी राह निकाल लेता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर ही लागू होता है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट करते रहते हैं कि सर हम ज़्यादा समय तक पढ़ नहीं पाते हैं, हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते एसएससी जीडी की तैयारी के लिए, तो हमको क्या करना चाहिए? हमारा पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जितना आप अभी समय दे सके, जैसे आप शुरू के अंदर मेरे को पता है आप इतना लंबा समय तक नहीं पढ़ पाओगे, तो जितना आपसे हो सके उतना, जैसे 1 घंटा पढ़ते हैं तो आप 1 घंटा पढ़िए और इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है उसको सबसे पहले पढ़िए। इससे होगा क्या? आपका पढ़ने के अंदर मन लगा रहेगा और एक आपकी जो डेली वो रूटीन है वो सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप ही के ऊपर है, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये किसके वचन है? स्वामी विवेकानंद जी के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेहनत करते रहना है, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। ये इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला सवाल है, क्या पढ़े, कितना पढ़े? तो फ्रेंड, आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर लंबा समय तक नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे पढ़ने के करते हैं लेकिन वहाँ पर उनका ध्यान भटक जाता है, मोबाइल चलाने लग जाते हैं या रील्स देखने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए शुरू में अगर आप 1 घंटा ही पढ़ पाते हैं तो उतना ही पढ़े, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर मान लीजिए 1 घंटा पढ़ सकते हैं, 2 घंटा आप लगातार पढ़ सकते हैं, उतना ही पढ़े। और जो भी आपको सब्जेक्ट आसान लगे उसको सबसे पहले पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपको मैथ के अंदर कोई भी टॉपिक अच्छा लगता है, रीजनिंग के अंदर कोई भी टॉपिक अच्छा लगता है, वो आप पढ़िए। इससे होगा क्या? आपकी एक रेगुलरिटी बन जाएगी, आपका एक टाइम रूटीन बन जाएगा कि हाँ आप डेली तो पढ़ रहे हैं। तो इससे होगा क्या? आपका पढ़ने में मन लग जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। और आगे आप बात करते हैं कि किस प्रकार हमारे को तैयारी करना चाहिए, क्या हमारी मैथ की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, डेली क्लास ले। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप ये कोर्स खरीदिए, आप वो कोर्स खरीदिए। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी बुक अच्छी लगे, कोर्स अच्छा लगे, आप वो खरीद लीजिए। इसके बाद में आपको खरीदने के बाद आपको क्या करना है? कोर्स खरीदने से फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कि एक आपका टाइम सेट हो जाता है, रूटीन बन जाता है कि भाई डेली मेरे को इतनी बजे ये क्लास लेनी ही लेनी है, इसका पूरा एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है। तो यहां पर देख सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी कोर्स खरीद लिया हो जो आपको अच्छा लगे, तो उसमें आपको क्या करना है? जैसे एक क्लास मैथ की ले ली, डेली आपको क्या करना है? डेली क्लास लेना है। एक क्लास अगर यहाँ पर आप मैथ की ले सकते हैं, एक क्लास रीजनिंग की ले लीजिए, एक क्लास हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई भी, जैसे आप अगर आप सब्जेक्ट हिंदी को लेना चाहते हैं तो हिंदी को ले लीजिए, इंग्लिश को लेना चाहते हैं तो इंग्लिश को ले लीजिए। तो इनकी एक क्लास लीजिए और जीके जीएस की, यानी जो चारों सब्जेक्ट है, इन चारों सब्जेक्ट को आप चारों सब्जेक्ट की आपको डेली एक क्लास लेना ही लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जैसे आप क्लास ले लेते हैं, जैसे मैथ के अंदर आपने सीआईएसआई पढ़ा, औसत पढ़ा या फिर कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक मान लीजिए, इसका पढ़ने के बाद क्लास के बाद 30 मिनट का आपको रिवीजन करना है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है रिवीजन। आप बहुत सारे यहाँ पर फ्रेंड्स कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं, 50 लाख से भी ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का हो पाता है। वो सिलेक्शन कुछ लोगों का क्यों होता है? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। अगर आप भी स्मार्ट वर्क करोगे, अगर आप ध्यान रखोगे कि हमारे को पढ़ने के बाद खुद से 30 मिनट का रिवीजन, 1 घंटे का रिवीजन, आपके ऊपर है आप कितना समय रिवीजन देना चाहते हैं, वो आप रिवीजन दीजिए। इससे आपको बहुत सारी चीजें आपको अच्छी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी। जैसे अगर आप रिवीजन, जैसे आप कोई टॉपिक पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद क्लास में जो भी क्वेश्चन देखे है उनको खुद सोल्व करें। जैसे मान लीजिए आपने CISI की क्लास ली है, तो उसमें जिसने जो भी आपने कोर्स खरीदा है, उसमें जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं, उनको खुद से करने की प्रैक्टिस कीजिए। खुद से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक कैलकुलेशन भी अच्छा होगा और आपका एक क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब आप महारत हासिल कर लोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ 30 मिनट के रिविजन से आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ आपको याद है, यानी आपने जो क्लास में पढ़ा है कितना आपको याद है, कितना आपको याद नहीं है। जो आपको याद नहीं है उसका आपको रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये आपका प्लान होना चाहिए कि जो आप डेली क्लास लेना है, चारों सब्जेक्ट की डेली क्लास लेने के बाद 30 मिनट का आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद जो क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन करवाए हैं मैथ के, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक का अपने से क्वेश्चन को सोल्व करने की आपको कोशिश करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे आपको अगर ये काम कर लेते हैं, इतना काम कर लेते हैं, तो उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रैक्टिस सेट। अगर आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के अंदर अच्छी कमांड है, उनको अच्छी तरह से आप सोल्व कर रहे हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। जो भी टॉपिक पढ़ा है उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए। जैसे आपने CISI पढ़ा है, औसत पढ़ा है, अनुपात समानुपात पढ़ा है, टाइम एंड रेशियो पढ़ा है, तो जो भी आपने पढ़ा है उसका एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगा के फुल एनालिसिस करें, यानी देखना है कि कहाँ पे कितना समय लग रहा है, कौन से क्वेश्चन में ज्यादा समय लग रहा है, कौन से क्वेश्चन में कम समय लग रहा है। इसके बाद में अब बहुत सारे कैंडिडेट जैसे उनको पता ही नहीं कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप बुक से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर के। अगर आपके पास कोई भी बुक है, अगर आपके पास अभी तक आपने कोई भी बुक परचेज नहीं की है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा किरण पब्लिकेशन की। यहाँ पर मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट बुक होती है। अगर आप किरण पब्लिकेशन से तैयारी करोगे, यहाँ पर आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। 120 सेट आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। 2019 से लेकर 2023 तक के जितने भी SSC GD के पेपर हुए ये आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक क्वेश्चन जो भी TCS पैटर्न के ऊपर आधारित है वो क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। सोल्ड पेपर मिल जाएंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने भी इस बुक से तैयारी की थी, बहुत आपको फायदा मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक कोई भी बुक परचेज नहीं की है तो आप किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आप खरीद सकते हैं मैथ के लिए। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट की भी आपको मिल जाएंगी, वो भी आप खरीद लीजिए। इनका लिंक में आपको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने बुक परचेज कर ली, तो आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी जैसे मैथ के टॉपिक है, जैसे मैथ के अंदर आपका जैसे औसत है, CISI है, उनके टॉपिक्स की यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आपको खुद से सोल्व करते रहना है क्वेश्चनों को। तो ये करोगे तो आपको क्या होगा, डाउट्स को एक आपके बहुत सारे डाउट बनेंगे, तो उन डाउट को एक नोटबुक के अंदर आपको नोट डाउन कर लेना है। इससे होगा क्या कि जब भी आपका एग्जाम का लास्ट एक मंथ रहेगा तो उसमें आपको जो भी डाउट्स थे आपके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद में प्रैक्टिस सेट में टाइम का भी आपको ध्यान में रखें कि जैसे आपको 1 घंटे का समय है तो किस प्रकार आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जीके है, जीके के अंदर आपको 5 मिनट बहुत होता है। 20 क्वेश्चन आप 5 मिनट पे अगर देखते ही आपको जो भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको देखते हल कर दोगे, और अगर नहीं आता तो वो नहीं आएगा। अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है तो आप उसको कर दोगे, अगर नहीं आता तो वो नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इसके अंदर भी आप लगभग 10 मिनट 8 से 10 मिनट इसके अंदर आपको लग सकते हैं। तो टोटल इनके अंदर आपको 15 मिनट लगेंगे, और जो भी समय बचता है आपको मैथ और रीजनिंग को देना है, क्योंकि इनके अंदर कैलकुलेशन होती है। इनके अंदर क्वेश्चनों को समझ के आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो जो भी समय बचता है आप इनके अंदर लगाइए। इसके बाद
फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट में जो अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, इसके बाद ध्यान रखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए जो इनके अंदर आपको आसानी से मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको पेपर का लेवल का पता चलेगा और एक आपका एग्जाम में जो आपका डर होता है एग्जाम देने का वो आपका खत्म हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिए, एसएससी जीडी के पिछले साल के प्रश्नों को लगाइए, इससे आपको एग्जाम के लेवल का पता चल जाएगा। तो ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है इस वीडियो के अंदर। आगे अगर फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे कमेंट करते थे कि सिलेबस पूरा कर लिया फिर भी मॉक में स्कोर नहीं बन रहा है, तो फ्रेंड्स मॉक में स्कोर ऐसे नहीं बनेगा। आपको पहले सिलेबस अगर आपने पूरा कर लिया है, बेसिक आपका अच्छे से क्लियर है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस एक दिन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। आपके पास अभी 4 महीने हैं, लगातार आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखते रहोगे, तो इससे आपका कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगा और आपका मॉक में नंबर भी बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल घबराइए मत, आपका जो भी बेसिक है उसको क्लियर कर लीजिए। बेसिक करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आपको बुक बता दी किरण पब्लिकेशन की। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर रीजनिंग का बुक खरीदना चाहते हैं तो रीजनिंग का भी मिल जाएगा। सामान्य ज्ञान का बुक खरीदना चाहते हैं तो सामान्य ज्ञान का भी यहाँ पर किरण पब्लिकेशन का बुक मिल जाएगा, जिनके अंदर प्रत्येक में आपको 120 सेट मिल जाएंगे। 2019 से लेकर 2023 के दोनों बुकों के अंदर आपको पेपर मिल जाएंगे टीसीएस पैटर्न के ऊपर। इसके साथ साथ सोल्ड पेपर मिल जाएंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। तो फ्रेंड्स ये आप कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पर कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप जो भी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वहां पर भी आपका आंसर देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।